हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पंजाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पे है और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका सेकंड सेमेस्टर का है और मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ये तीनों ब्रांच के लिए ये बुक कंपलसरी यूज़ होता है और ये बुक से ही आपका टोटल क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आज हम लोग जो बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और सारे सिलेबस बेस पे हैं। सिलेबस से कोई बाहर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सारे सिलेबस में होंगे। किस तरह का पेपर अटेम्प्ट करना है सारा कुछ मैं इसमें जानकारी दूंगा। ओके, चलिए एक नज़र डालते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। देखिए यहाँ पे है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स और सेक्शन सी 60 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपको करना है और इसके बारे में भी मैं समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा डिटेल्स। एक वीडियो मैं बना दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। अब बात आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन आता है और कम टाइम में आप लोग इस ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मगर सबसे मेन चीज़ है आपका सेक्शन सी, जिसको सबसे पहले बनाया जाता है। क्योंकि अटेम्प्ट करने का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं तो कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन सी को अटेम्प्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग उठा पाएँ। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ड्राइंग को बनाने में कम से कम 2-3 घंटा लगा देते हैं। तो बात यहाँ पे क्लियर है कि आप यदि मैक्सिमम मार्क्स को पहले बनाते हो तो आप पासिंग मार्क्स क्रॉस कर जाओगे। और आपको पता ही है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें आपको 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। कितने का? 2 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग वो 30 मार्क्स करके होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो हम 60 मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स क्रॉस कर जाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हम बनाते हैं उससे क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात आते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये 3 लेसन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट एक रिविट जॉइंट, रिविट का। सेकंड आपका रिविट से पूछा जाएगा फर्स्ट। सेकंड आपका हेक्सागोनल हेड बोल्ट। नेक्स्ट जो है वह नट एंड बोल्ट से। नट एंड बोल्ट से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 20 मार्क्स का एक नट एंड बोल्ट से पूछा जाता है। इसमें या फिर स्क्वायर आएगा या तो हेक्सागोनल आएगा। अब लास्ट देखते हैं, एक डायग्राम आता है, उस डायग्राम में नक्कल जॉइंट, कटर जॉइंट करके क्वेश्चन आएगा। उस डायग्राम को असेंबल करना होगा और असेंबल करके आपको बनाना पड़ता है। लेसन वाइज देखते हैं कि इम्पोर्टेंट किस तरह का है। जो फर्स्ट लेसन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्लियर बता देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं और ये यदि आता भी है तो वो सिविल ब्रांच वाले को ज़्यादातर आता है। ठीक है, और ये ऑप्शनल में है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप इसको बना सकते हैं। यदि आप नहीं दूसरा कुछ बना पा रहे हैं तो इसको आप बना लीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है और जब डायग्राम मैं आपको बनाकर बताऊंगा तो और बेसिक तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लियर है कि फर्स्ट जो लेसन है हमारा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ऑप्शनल में क्वेश्चन यदि आता है सिविल ब्रांच को तो वो कर सकता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ये बहुत कम रेयर चांस है कि आता नहीं है। अब चलिए देखते हैं सेकंड में। सेकंड में आपका आता है रिविट जॉइंट। रिविट से क्वेश्चन 110% सेक्शन सी में पूछता है। और सेक्शन सी में ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा इसमें किस टाइप के पूछे जाएंगे, रिपीट। एक तो रिविट डायग्राम बनाना होगा या फिर रिविट का टाइप्स बनाना होगा, किस किस कौन कौन से टाइप होते हैं रिविट के, इसका डायग्राम तैयार करना होगा। एक क्वेश्चन जो सेक्शन सी में पूछता है ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे वो है डायग्राम तैयार करना है रिविट जॉइंट का, वो बट जॉइंट, लैप जॉइंट, ये सारा जो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में एक चीज़ बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको पूरा डीप नॉलेज मिलेगा रिविट और बट जॉइंट का। क्योंकि रिविट जॉइंट में बच्चे डायग्राम तो बना लेते हैं मगर उनको नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने उसमें रिविट डालने हैं, लैप जॉइंट है, कवर कितना डालना है, कितना लेना है, क्या सारा कुछ उसमें हम लोग बताएंगे। क्योंकि देखिए उसमें थिकनेस का अलग फार्मूला होता है, उसके बाद आपका टी निकालना है, डाया निकालना है, तो ये सारा कुछ मैं पूरा बेसिक, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाता इस करके मैं उसको सेपरेट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड लेसन में वेल्ड एंड वेल्डेड जॉइंट। इसमें टाइप्स ऑफ वेल्डिंग का जितने भी हैं डायग्राम
वो जितने भी डायग्राम हैं वो आपको बनाना है, अपना तैयार करके रखें, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में यदि आ गया तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाता है 2-3 बनाने के लिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग 4th लेसन में, स्क्रू थ्रेड। थ्रेड से क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। देखिए ये जो मैं सेपरेट में लिखा हूँ, स्क्वायर थ्रेड, एस्मिक थ्रेड, नकल थ्रेड, बटरस थ्रेड। अब ये जो चारों थ्रेड है, कॉमनली ज़्यादातर देखा गया है कि इन चारों से क्वेश्चन रिपीटेड होता है हमेशा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन BR पेपर वेबसाइट से आप उठा सकते हो, ज़्यादातर इससे पूछा जाता है। इसके अलावा यदि कुछ पूछा गया है तो BSW थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, BA थ्रेड और राउंड पोर्शन बाकी आपके सिलेबस में है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले को या फिर कोई अदर ब्रांच के हैं ऑटोमोबाइल से, उन लोगों के लिए ये जो थ्रेड्स हैं इसमें से राइट हैंड थ्रेड्स, लेफ्ट हैंड थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड। सिविल वाले के लिए ज़्यादातर ये आप चारों बना लीजिएगा, और BSW, मैट्रिक और BA थ्रेड ये देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नट एंड बोल्ट में। नट एंड बोल्ट में सेक्शन C का एक क्वेश्चन पक्का 25 मार्क्स या 30 मार्क्स का पक्का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हुए मैं बता दे रहा हूँ। स्पेशल मैकेनिकल ब्रांच ऑटोमोबाइल, इन बच्चों के लिए क्या है कि अलग से बनाने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स का हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, कैप नट, डोमेन नट, विंग नट, सिलेंडर नट और स्प्लिट पिन नट और कैस्टल नट। ये जो हैं इसमें से ज़्यादातर आप बोलिएगा कि सर इन सारे में जितने भी हैं इन सारे में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो स्प्लिट नट और कैस्टल नट। ठीक है, कैप नट और डोमेन नट और विंग नट ये भी चांस होता है आने के लिए, और हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट ये भी होता है। यानी कि देखा जाए तो अब जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं वे वाइज बताता हूँ। स्टार्टअप मैंने स्टार्टिंग यहाँ से किया था, ठीक है, स्प्लिट नट से किया था और मैं धीरे धीरे करके ऊपर तक गया। तो जो क्वेश्चन मैं पहले बताया ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे मैं उसके बाद 1 बाय 1 बताते जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कम है। क्लियर है? यानी कि आप समझ गए होंगे ये दो, और कैप, डोमेन और विंग नट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिकल में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नट एंड बोल्ट में एक जो आपका सेक्शन C में आता है, जो 110% चांसेस है कि दोनों में से एक आपको पक्का पूछेगा। ठीक है, क्या है? ड्रॉ 3 व्यूज ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट विथ हेक्सागोनल नट और वाशर डाया ऑफ बोल्ट 24 mm। ये क्वेश्चन, और एक ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड 2 साइड ऑफ स्क्वायर बोल्ट विथ स्क्वायर नट डाया D। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हेक्सागोनल है और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है कि 25 मार्क्स का आएगा। आप रट्टा लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, जैसे मर्जी कर लो। हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप नए हो तो अभी कुछ दिनों के लिए वीडियो नीचे नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप वीडियो हमारा पुराना हो चुका है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि डायग्राम को हम तैयार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं कुछ दिनों के बाद ही डालने वाला हूँ, वो आपको मिल जाएगा कि हम लोग हेक्सागोनल नट को कैसे तैयार करेंगे विथ प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकली, और आपका डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सीट पे। चलिए चलते हैं 6th लेसन की तरफ, की कटर्स एंड जॉइंट्स। ये आपका सबसे इजी लेसन है और इसमें से 10 मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, इस लेसन से आप जितने भी हैं रेक्टेंगुलर पैरेलल शंक की, स्क्वायर पैरेलल शंक की, टेपर शंक की, गिव हेड की, फेदर की, ये आपका 5 कीज़ हैं। ये जितने भी की हैं आपका इसका डायग्राम बनाने के लिए अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके वीडियो आपको मिल सकते हैं इन फ्यूचर मेरे चैनल पे, तो आपको कैसे बनाना है वो आपको पता चल जाएगा, और आपके टीचर्स बताएं हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से आपको 2 बनाने के लिए आएंगे 5 मार्क्स का करके, 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होंगे, और बहुत ही ईजी होता है ये बनाना। ठीक है, एक सिलेंडर टाइप का ही होगा, आपको बहुत ईजी बनाना है, और आप देखोगे कि इसको आप इजीली बना सकते हो और इसमें मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हो। यानी कि 5 मिनट में ये डायग्राम तैयार हो जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं
इस लेसन से आपको 2 बड़े क्वेश्चन भी मिलते हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो इस लेसन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सेलिब्स एंड कटर जॉइंट, ठीक है, ये असेंबल करने के लिए आएगा। और इसमें 2 डायग्राम हैं। फर्स्ट जिसमें फुल डायग्राम को असेंबल करके बनाना है, और एक क्वेश्चन है क्या आपको सेकंड में, पार्टली सेक्शन टॉप व्यू, यानी कि हाफ सेक्शनिंग करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपको कितने मार्क्स का आएंगे, 20 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स का, ठीक है, सेक्शन सी में। और ये भी कंपलसरी होता है, आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं पिगेट जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट और नकल जॉइंट। तो हम लोगों को ये जो सॉकेट जॉइंट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नकल जॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बात आता है सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना होगा, जो वीडियो देख रहे हैं और इस लाइन को यदि सुनते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सुनिए। सेक्शन सी का 3 लेसन से क्वेश्चन आएगा, एक रिविट से, एक नट एंड बोल्ट से, और एक आपका की। अब इनमें से सेक्शन सी का एक एक क्वेश्चन होगा, क्लियर है। फर्स्ट जो है आपका रिविट में से आएगा, और वो मैं आपको पूरी डिटेल से दिया हुआ है, आप नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और जो सेकंड है आपका नट एंड बोल्ट, इनमें से हेक्सागोनल और स्क्वायर 2 टाइप में है, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में आपका नकल जॉइंट, सॉकेट जॉइंट और आपका एक है सेल्फ कटर जॉइंट। सिंपल है, इसको कटर जॉइंट ही बोलते हैं। कटर जॉइंट और नकल जॉइंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। तो सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, 25 मार्क्स करके 2 50 मार्क्स का, अदरवाइज आपको 30 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन बनाने हैं 60 मार्क्स, क्लियर। तो इनमें से आप रिविट अच्छा तरह से तैयार कर लिए और आपका इस लेसन को अच्छा तरह से तैयार कर लिए तो आपका वो सेक्शन सी कवर हो जाएगा, या फिर आप नट एंड बोल्ट कर लिए तो आपको पूरी सेक्शन ही कवर हो जाएगा। सेक्शन सी में आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखिए एक यहाँ पे है मैकेनिकल के लिए, ज़्यादातर है ये ओनली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए है, कि सॉलिड फ्लेंज कपलिंग। ये कपलिंग का क्वेश्चन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल वाले को आता है, सिविल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल इन लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखें कि जो ये ब्रांच के स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, उनको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको करना क्या है, सेक्शन सी बनाना है। सेक्शन कैसे करके अब बता रहा हूँ कि कैसे करके आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहला स्टार्ट करोगे आप रिविट से। रिविट का क्वेश्चन को आप टच करोगे और ये बहुत ही जल्दी बनता है, और आप रिविट को कंप्लीट कर लेना है। रिविट बनाने के बाद आप चले आना इस पे कीज़ में। इसमें देखिएगा नकल जॉइंट या कटर जॉइंट, इन दोनों में से यदि आपको आता है तो आप इन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में, ठीक है। अदरवाइज़ यदि इससे नहीं आता है आपको तो आप हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट तैयार करके गए हैं तो आप उसमें से हेक्सागोनल या स्क्वायर दोनों में से क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो भी नट एंड बोल्ट का आपने तैयार किया है, ठीक है। और यदि आपने नकल जॉइंट, कटर जॉइंट या सॉकेट जॉइंट वगैरह याद किए हैं तो आप उसको डायग्राम को तैयार कर लीजिए। चलिए ये तो क्लियर हो गया सेक्शन सी कवर करने का। इसके बाद बोलिएगा कि सर हम सेक्शन बी पे कैसे आएँ। तो सेक्शन बी में आपको सबसे पहले बनाना क्या है, की बनाना है टाइम को देखकर, जिसमें 10 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप कीज़ बना लीजिएगा, आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको थ्रेड आएगा, थ्रेड तैयार कर लीजिएगा। थ्रेड तैयार करने के बाद आप आ जाइएगा, वेल्डेड का क्वेश्चन आएगा तो वेल्डेड से बना लीजिएगा, और रिपीट के बारे में टाइप्स पूछेगा तो रिपीट बना लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जब जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स आप जो आता है वो आप नंबरिंग करके जब भी याद आए उसको आप लिख दीजिए। स्टार्टिंग में लिखिए चाहे लास्ट में तो बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं, तो आप स्टार्ट में यदि जो आता है वो लिख दीजिएगा, जब भी बीच में याद आए वो आप उसको फिल कर दीजिएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और
बहुत अच्छे क्या, बहुत आपको हेल्पफुल मिलेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट, और सिलेबस बेस में है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका इस बार का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और हम 2020 में बना रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे का सारा सिलेबस हो नहीं पाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को मैं सारा कुछ नॉलेज दे पाऊँ। तो आप अच्छी से तैयारी कीजिए। गुड लक है पेपर के लिए। थैंक यू।